की बुलंदियों से काम ले लूँगा। ज़िंदगी के हुनर की बुलंदियों से काम ले लूँगा। मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम खुद ले लूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अभिलाष। बीती शाम हर किसी को इंतज़ार था हमारे उस वीर पायलट का जो पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा कर आया था। बीती शाम हमें उस भाई का इंतज़ार था, उस बेटे का इंतज़ार था जो पाकिस्तानी सरजमी पर भारत माता की जय के नारे लगा कर आया था। हमें इंतज़ार था उस ब्रेव सोल्जर का जिसने पाकिस्तानियों को धूल चटाई और बताया कि हिंदुस्तान का पराक्रम क्या है, हिंदुस्तानी वायुसेना का पराक्रम क्या है। और अब 9:21 कल रात 9:21 पर पाकिस्तान ने रिहा किया विंग कमांडर अभिनंदन को और अभिनंदन वर्तमान की भारत वापसी हुई, जिसके बाद एयर वाइस मार्शल खुद उनको लेने गए और उसके बाद उन्हें साफ तौर पर अमृतसर एयरपोर्ट लाया गया और अमृतसर एयरपोर्ट से उन्हें दिल्ली पालम एयरपोर्ट लाया गया और उसके बाद दौला कुआं में उनका जो रूटीन चेकअप है वो अब तक की जो अपडेट आई है वो हुई है। और उसके बाद अभिनंदन की जो बड़ी अपडेट आई है कि उनकी ब्रीफिंग ली जाएगी, उनका जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि जब वो ये भी खबर आई थी कि MiG-21 जब क्रैश हुआ था, ये पहले खबर ये आई कि अभिनंदन के जो MiG-21 का जो विमान था उन्होंने पाकिस्तान का F-16 गिराया। उसके बाद जब MiG-21 क्रैश हुआ तो अभिनंदन जो है वो इजेक्ट कर गए, यानी कि बाहर निकल गए। और इजेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, जैसी खबरें भी आई। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने भी ये दावा किया था कि उनकी जो पीठ में काफ़ी दर्द था, उन्होंने पीठ में दर्द की शिकायत भी बताई थी और ये भी कहा था कि आप जो हैं हमको पानी पिलाइए। और उसके बाद वहाँ के युवाओं से उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई, जिसके बाद खून से लथपथ दिखे यहाँ पर विंग कमांडर अभिनंदन। हालांकि पूरा देश जश्न का माहौल इसलिए बना रहा है, या पूरा देश जश्न इसलिए मना रहा है क्योंकि अभिनंदन की घर वापसी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे इस वीर सपूत ने ये बता दिया कि आपको हम अगर जंग की बात होगी तो हम पूरी तरह से परास्त करेंगे। लेकिन जब अभिनंदन रिहा हो रहे थे उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और वो वीडियो बताया जा रहा है कि उसमें काफ़ी कट्स लगे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, ये मेरी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी ख्याल रखा अभिनंदन का, कोई उनके साथ बदसलूकी नहीं की और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय मीडिया मिर्च मसाला लगा कर बता रही है। हालांकि ये भी बताया गया कि जो खबरें आ रही हैं वो ये है, जो हमारे करस्पॉन्डेंट हैं बाहर से वो ये बता रहे हैं कि जब उन्हें इस्लामाबाद से लाहौर लाया जा रहा था उस बीच उन्हें आर्मी कैंप में लेकर जाया गया और उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड कराया गया। अब ये क्या दबाव में रिकॉर्ड कराया गया या फिर कुछ टॉर्चर था, ये सारी चीज़ों की अभी जांच फिलहाल हो रही है। लेकिन इस वीडियो को ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस वीडियो में, इस 1 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में जितने कट्स यूज हो सकते थे वो कट्स यूज हुए हैं। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मीडिया पर शक है या फिर मीडिया को लेकर बातें की जा रही हैं, जो बातें अभिनंदन ने कही है इस वीडियो में, जो पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो आया है, मीडिया की बात से क्या मुखातिब थे अभिनंदन, ये भी सवाल उठता है। और किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह का बयान दिया, ये भी सवाल उठता है। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो जिनेवा के मुताबिक जो एक प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि आप अगर किसी दूसरी कंट्री के सोल्जर को पकड़ते हैं तो आपको विदिन 8 डेज, यानी कि कम से कम 8 दिन के अंदर उस कंट्री को सौंपना होता है और आप उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकते, आप उसे मारपीट नहीं सकते। जो प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ है, अभिनंदन का चेहरा पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सूजा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि जब अभिनंदन की वापसी हुई उसके बाद पूरे देश ने सुकून की सांस ली। अब तक पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कश्मीर के कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और लगातार फायरिंग जारी है। सुबह खबर ये भी आई है कि हमारे 4 जवान एक बार फिर शहीद हुए हैं। और कब तक ये पाकिस्तान ये दोगला रवैया अपनाता रहेगा, कब तक पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को बताता रहेगा कि हम सुधरेंगे नहीं। जब भारत सरकार एक्शन में आई, भारत सरकार ने साफ तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि आतंकिस्तान के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सब्र का बांध हमारा टूट चुका है, चाहे वो 26/11 हो, 2001 संसद हमला हो या फिर उरी पर हुआ हमला और उसके बाद 14 फरवरी को हाल ही में हुआ पुलवामा हमला हो। अब आतंक को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वीडियो का आखिर सच क्या है।
इस वीडियो को किस तरह से बनाया गया है। हम ये वीडियो तब सही मान सकते थे, या इस वीडियो को हम तब पुख्ता तौर पर सही कह सकते थे जब इसमें कट्स ना दिखे। अगर अमूमन जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं, जो बात कहनी होती है हम साफ तौर पर कहते हैं और उसमें किसी कट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पर अभिनंदन कोई चीज़ कह रहे हैं, जो ये वीडियो चल रहा है, अगर अभिनंदन कोई चीज़ कह रहे हैं, इसमें काफ़ी तौर पर काफ़ी ज़्यादा कट्स लगे हुए हैं और कट्स को देखकर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभिनंदन को हो सकता है टॉर्चर किया गया हो या किसी दबाव में ये बयान बोलवाया हो, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लेवल पर अपनी छवि को बेहतर करना चाहता है। खबरें ये भी आई कि नहीं भाई, पाकिस्तान जो है वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो उसको स्थगित नहीं करेगा। भारत ने हालांकि रद्द कर दी थी, लेकिन उसके बाद सेरेमनी के बाद भी करीब काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया। लोग आंखों से टकटकी लगाए हुए देख रहे थे अटारी बॉर्डर पर कि कब हमारा वीर जवान, कब हमारा वीर सपूत वापस आएगा, कब हम अभिनंदन के दर्शन कर पाएंगे, कब हम उस वीर योद्धा के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी समय लगाया और फाइनली 9:21 पर वो वापस आए और उनके साथ जो थी, जो पहले बताया जा रहा था कि शायद उनकी फैमिली मेंबर थी, लेकिन जो खबर आई थी वो ये है कि वहाँ की जो विदेश सचिव हैं, ये भी खबर आ रही हैं। ये हम अपने सहयोगी काशिफ भाई से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके साथ जो आई थी वो कौन थी और क्या प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जो खबरें आई हैं, जो अब तक हमारे करस्पॉन्डेंट्स ने भेजी, साफ तौर पर यही है कि जो जिनेवा कन्वेंशन तो लगा ही है, लेकिन एक आम नागरिक की तरह रिहा किया गया है सर उनको। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं, जो उनके साथ जो लेडी वहाँ पर दिखाई दी हैं, क्या वो लेडी कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल। जो उनके साथ महिला थी, तो लगातार जब लोग वो देख रहे थे कि भाई ये महिला साथ में है, क्योंकि लोग पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी को भी लोग नहीं जानते। तो लोगों को पहली बार जब नज़र पड़ी तो लोगों को लगा कि शायद उनकी पत्नी उनके साथ आ रही है या कोई परिवार का सदस्य आ रहा है, लेकिन असल में ना उनके परिवार का सदस्य था ना उनकी धर्मपत्नी। असल में वो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं डॉक्टर फरीहा बुख्ती, जो भारत के मामलों के प्रभारी हैं, वो उनको देखती हैं। क्योंकि इससे पहले जाधव जो हैं हमारे कुलभूषण जाधव, वो भी पाकिस्तानी जेल में बंद है। तो उन्हीं मामलों को जब उनकी माता ने मुलाकात की थी तो वो तब भी नजर आई थी। तो डॉक्टर फरीहा बुख्ती जो है भारत के मामलों की जानकार हैं, प्रभारी हैं, तो वो वहाँ तक उनको वाघा बॉर्डर तक लेकर आई थी, उनको साथ आई थी। ये एक पाकिस्तानी जो अपना कानून है उनके मुताबिक ये सब होता है उसके। जी, पालम एयरपोर्ट में काशिफ भाई बात हुई है, क्योंकि जो हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद थे, तो इस वीडियो को लेकर जो खलबली मची हुई है, क्या ये वीडियो क्या कह रहा है आपके मुताबिक, आपकी राय में क्या है? नहीं, बिल्कुल अभिलाष भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये वीडियो डॉक्टरेट है और इसमें काफ़ी छिड़खानी की गई है और इसमें लग रहा है, पहले अगर हम नज़र देखेंगे इस वीडियो को देखने तो समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में काफ़ी एडिटिंग की गई है, या हो सकता है अभिनंदन को काफ़ी दबाव। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी देश में कई बंदी होता है या दूसरे दुश्मन मुल्क में, तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी बुलवाई जाती हैं जो अपने फेवर की हों, क्योंकि अब पाकिस्तान को नहीं पता कि अब कब उनके हाथ कोई ऐसा भारतीय सैनिक लगेगा जिससे कि वो एक पैगाम दुनिया को देना चाहेंगे। तो ये पूरा एक तरीका होता है कि भाई पूरी दुनिया को वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम कितने शांति के रखवाले हैं, हम कितनी शांति प्रिय मुल्क हैं। तो वही मुझे लगता है कि इमरान खान की सरकार इस तरीके की चीज़ें कर रही थी, वीडियो एडिट करवा रही थी, उनसे बुलवा रही थी कि भाई आप पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ़ कीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की लगातार पूरी दुनिया में चर्चा होती है। तो इसके लेकर वो अपनी आर्मी की छवि साफ करवाना चाह रहे थे, सुधरवाना चाह रहे थे, और साथ ही साथ वो ये दिखाना चाह रहे थे कि भारतीय मीडिया लगातार इस चीज़ को सवाल उठ रहा था भारतीय मीडिया पर, कि वो इसके ज़रिए भारतीय मीडिया पर भी निशाना साध रहे थे, क्योंकि अभिनंदन ने अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि भारत की मीडिया जो है वो छोटी बात को बड़ा पतंगड़ बना देती है। तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान की एक रणनीति का हिस्सा था और शायद वो इसमें फंसते हुए नज़र आ गए। बिल्कुल, जिस तरह से भाईजान ने भी बताया कि यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर भी पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, और क्या लगता है भाईजान कि अब भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो जारी किया गया है ये कतई वाहियात हरकत है और इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतने ज़्यादा कट, 1 मिनट 23 सेकंड की इस वीडियो को जो जारी किया गया है, इतने ज़्यादा कट लगाए गए हैं, इससे क्या पाकिस्तान के मंसूबे क्या पता लगते हैं? देखिए, कल जब सुषमा स्वराज आईओसी की मीटिंग में थी, इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनकी कॉन्फ्रेंस में वहाँ मौजूद थी, तो पाकिस्तान ने उसका बाइकआउट कर दिया। उस पर जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि भारत की जो है वो विदेश मंत्री आ रही हैं, वो मौजूद नहीं रहेंगे। और कल वो हमने देखा कि पाकिस्तान की जो कुर्सी थी वो खाली पड़ी थी। तो देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। भारत ने काफ़ी कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाया था
पाकिस्तान पर और वो कामयाब होता हुआ नजर आया। और कल सुषमा स्वराज को जिस तरीके से वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था, जो जी। इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक देश हैं, उनकी ये कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर सुषमा स्वराज को, तो वहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा काफ़ी बैकफुट पे चला गया और पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। और थोड़ा समझने वाली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी और इंटरनल हालातों से जूझ रहा है। लगातार हम पाकिस्तान की चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है वो अभिलाष जी बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो है वो लगातार कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, चीन से कर्ज ले रहा है। अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब के किंग सलमान जो है वो 20 खरब डॉलर का कर्ज दे के गए हैं। तो पाकिस्तान की आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि वो कोई जंग लड़ सके या कोई इस तरीके का खुलकर विरोध कर सके। तो पाकिस्तान इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, जी। जनता भी देख रहे हैं कि इमरान खान पहले दिन से जो है वो बयान कर रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं। और उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो एक पीस जेस्चर के तहत उनको छोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि पाकिस्तान शांति की बात इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसके आर्थिक हालात उसको साथ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हैं यहाँ पाकिस्तान के, लेकिन उसके बाद भी बाज़ नहीं आ रहा है पाकिस्तान। धन्यवाद काशिफ भाई आपका शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने कि इस वीडियो की जो सच्चाई है, जो इस वीडियो के पीछे जो रहस्य है, वो लगभग ये सामने आ रहा है कि किसी दबाव में अभिनंदन से ये बयान जो है वो बुलवाया गया है। हालाँकि आज या कल में ये साफ़ हो जाएगा कि आखिर किस दबाव में ये बयान जो है वो जारी कराया गया है, क्योंकि अमूमन देखिए अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से हर कोई प्यार करता है। और जिस तरह से कल अभिनंदन की वापसी का जो इंतज़ार पूरा देश एक होकर कर रहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था अभिनंदन की वापसी का। हर कोई इंतज़ार कर रहा था हिंदुस्तान के उस सपूत का, उस वीर सपूत का जिसने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया और पाकिस्तान में जाकर आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि हिंदुस्तान से टकराने की गुस्ताखी मत करना, निस्तनाबूत हो जाओगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।